तो अस्सलाम वालेकुम। आज अपन क्या है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बेहतरीन तरीके से क्या है आसानी के साथ हिज्जे करके अपन पढ़ लेंगे। एग्जाम अभी करीब आ रहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, आंसर कैसा लिखना और आंसर को समझा देंगे अपन आसानी से। तो क्या है, अगर वीडियो पसंद आ गया तो क्या है सबको भेजो, दूसरों को भी फ़ायदा होना, क्या है खाली अपना फ़ायदा देख लेके नहीं बढ़िया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चनों में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हेंस डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ सो है, तो ये बार भी रिपीट होने के चांसेस देख रहे। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है लॉन्ग आंसर में। तो अपन इसको आसानी के साथ पढ़ लेंगे, अपन खुला खुला कर देंगे, पानी पानी कर देंगे। पहले देख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले न्यूटन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ बोल दिया, उन्हें खुद क्वेश्चन में दे दिया तो अपन लिखना। अब इधर हेडिंग लिख देना सेकंड लॉ बोल के। इधर सॉरी, ये पेन ले लेंगे। हाँ, इधर क्या है, सेकंड लॉ बोल के लिख देना। कौन सा सेकंड लॉ भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ बोल के लिख देना। न्यूटन के तीन लॉ रहते हैं, सेकंड लॉ बोल के लिख देके क्या लिखना। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आसानी से समझ समझाएंगे अपन। क्या है, पहले समझेंगे इधर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है भाई, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। पी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। एक चीज़ है भाई, मास इंटू वेलोसिटी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी को क्या है अपन मोमेंटम से डिनोट करते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब क्या है इधर, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है भाई, फर्क। चेंज बोले तो फर्क। पहले मेरी हाइट क्या है, 4 फीट की थी, अब समझो 6 फीट की हो गई। अब फर्क कितना हुआ भाई, 2 फीट का फर्क हुआ, तो ये चेंज। चेंज इन हाइट बोलते हैं ना अपन, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इधर क्या है भाई, रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले तो टाइम के हिसाब से कैसा बढ़ रहा, समझ रहे। रेट बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं अपन, किसको बोले उसको नहीं। अब देखो भाई, मेरी हाइट कैसा बदली टाइम के हिसाब से। तो अगर समझो मेरी हाइट 2 फीट बढ़ी 2 साल में, तो क्या है, मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या है, 2 है। समझे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं ना अपन, ऐसा मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, हाइट हाइट को लेके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा सीरियस नहीं लेना, एग्जाम में नहीं लिख देना हाइट वो है बोल के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं अपन। तो टाइम के हिसाब से जैसा चेंज हो रहा वैसा, उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक समझ में आया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं भाई, अगर सपोज दो चीज़ें हैं, कुछ भी एक दो एंटिटीज है, दो क्वांटिटीज है। अरे, जो बैकग्राउंड के जो भी आवाज़ आ रहे हैं ज़रा अनजान मार दो, जो समझा रहा हूँ ज़रा क्वालिटी। अब वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी ख़राब होने और एजुकेशन क्वालिटी अच्छी रहती है अपने में, ज़रा देख लो। हाँ, अब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं भाई, अगर दो चीज़ें हैं कोई सी भी, समझ लो। हाँ, अगर ये चीज़ बढ़ने से ये चीज़ भी बढ़ रही, या ये चीज़ घटने से ये चीज़ भी घट रही, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसको ऐसा डिनोट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी ऐसे डिनोट करते हैं, मगर लिखने का तरीका अलग रहता है उसमें। हाँ, तो क्या है, अगर एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही, एक चीज़ घट रही तो दूसरी चीज़ भी घट रही, तो क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब जैसा देखो, आसान मिसाल दे देता हूँ। अगर अपन पानी चढ़ाए भाई, पानी चढ़ा दे तो क्या है, जितना अपन टेम्परेचर बढ़ाए उतना जल्दी क्या है पानी ख़त्म हो जाता, समझ रहे। तो टेम्परेचर, सॉरी सॉरी, ये मिसाल काम नहीं आती, दूसरी ले लेने का तो भी। अगर अपनी हाइट बढ़े तो क्या है, यूजुअली वेट भी बढ़ता। अब ऐसा नहीं बोलना भाई, अ, मरीज आमिर रहते, हाइट बढ़े तो वेट भी कम होता भाई, यूजुअली बात कर रहा हूँ भाई। बचपन से लेके अब तक देख लो भाई, बचपन में कितनी थी अपनी हाइट, कम थी तो वेट भी कम था। अब हाइट बढ़ गई तो हाइट भी बढ़ गई अपनी, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट और वेट। यूजुअली बोल रहा हूँ, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। अब थोड़ा लगा हाइट बढ़ के भी वेट कम हो रहा था, वो ऐसा नहीं। यूजुअली क्या है, ऐसा समझने के यहाँ से बोलो तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इधर भी क्या है, रेट ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहते हैं। किसको है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेट फोर्स को है। नेट फोर्स क्या है भाई, एक फोर्स दो फोर्स नहीं, पूरा नेट फोर्स। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता। नेट फोर्स देखना है अपने को। नेट फोर्स किसको बोलते हैं, इधर इधर से 5 न्यूटन है सपोज, इधर से 3 न्यूटन है ऑपोजिट में। तो क्या है, नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, इधर 2 न्यूटन का इधर एक्स्ट्रा है, इधर से 3 है इधर से 5 है, तो इधर 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको नेट फोर्स बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट फोर्स को। या इधर क्या है, 5 न्यूटन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 3 न्यूटन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। नेट फोर्स, नेट क्या है भाई, इधर 2 न्यूटन है तो नेट फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, सपोज अभी एक दूसरे फोर्सेस भी रहते, ऐसे भी रहते, ऐसा ऐसा
कैसे बोले वैसे फोर्सेस रहते, तो इसका नेट फोर्स किधर निकलता कि वो नेट फोर्स के डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, तो एक्टिंग ऑन द बॉडी। एंड ये भी एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखा तो अच्छे मार्क्स आते हैं क्या है, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझे, ये एक बहुत अच्छी क्या है कलाकन की पॉइंट है। देखो देखो, इधर एक 5 न्यूटन है, सेम यही एग्जाम्पल ले लेंगे, इधर 3 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन इधर एडिशनल लग रहा ना, इधर से 2 न्यूटन एडिशनल लग रहा, तो 2 न्यूटन एडिशनल लगा, तो ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की भी डायरेक्शन किधर है, इधर रहती। ऐसा रहे तो ऐसा उल्टा नहीं रहती, जो डायरेक्शन में नेट फोर्स है वही डायरेक्शन में, अगर नेट फोर्स ये डायरेक्शन में, मोमेंटम भी ये डायरेक्शन में रहती, जो डायरेक्शन में नेट फोर्स रहती वही डायरेक्शन में मोमेंटम भी रहती। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका क्या है, अब दूसरा पार्ट देखो, स्ट्रेट न्यूटन लॉस ऑफ मोशन हो गया, हेंस डिराइव है, डिराइव द इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू हमें डिराइव करना है। अब इधर देखो जरा मैं देख लेते हैं, पढ़ा ले तो अच्छा पढ़ाएंगे अपन देख लेते हुए। ओके, जरा नीचे जाएंगे स्क्रीन को, अब इधर आ जाएंगे, इधर आ जाके देखो अपन क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू एम बोल के लिख देना है बेहतरीन तरीके से, नीट हैंड राइटिंग से, ऐसा, सॉरी, जरा स्पेलिंग वाली यहाँ देख लो, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू एम है, जरा नोट पैड पे लिखने नहीं आ रहा, अरे मक्खी भी दम कर, नोट पैड पे लिखने नहीं आ रहा, जरा हैंड राइटिंग वही देख लेना, एफ इज इक्वल्स टू एम है, डेरिवेशन करना है, कैसा करना है देखो, पहले क्या है, when an increased external force F is applied on a body of mass m, its velocity increased by delta v in a time interval delta t। आसानी से देखो, अब ये पॉइंट भी आप लोगों को क्या है लिखना पड़ता, ये क्या है मेन सोए नहीं है, जितना अपन थियरी पढ़ते उतने मार्क्स अपने को मिलते, खुली बात है, तो अपन क्या है लिख लेते हुए जाएंगे, जरा स्लो होता, वेन, मैं जरा बोलते हो आप लोग भी लिख लो, मेरे को भी लिखना बोले तो टाइम लगा रहा, वेन एन इंक्रीज्ड external force, external force F is applied, applied on a body, बॉडी पे करते ना मैं ऑफिस पे करते ऑफ मास एम, पूरा लिखना भाई इसमें मतलब डिराइव कर रहे ना, तो डेरिवेशन में ऐसी चीज नहीं नहीं रहना जो अपन मेंशन नहीं करे, वही रहना जो मेंशन करे, तो अपन फोर्स मेंशन करे एफ, तो मास अपन बीच में एम ले लिया, इधर मेंशन ही नहीं करे मास एम है, तो उन्हें पूछा एम हाइट क्या, तो इसलिए क्या है हर चीज जो डेरिवेशन में ले रहे हैं अपन इधर लेना ऑफ मास एम, तो क्या है सपोज अपन एक कंडीशन ले ले रहे हैं, इंक्रीज फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन बॉडी ऑफ मास एम, देन देन क्या, देन नहीं सॉरी, इट्स वेलोसिटी, ठीक, इट्स वेलोसिटी क्या है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय डेल्टा वी इन ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जरा आप लोग अच्छा लिख लो। क्या है, सपोज देखो समझा देता हूँ, इधर एक मास एम है, इधर एक फोर्स है, फोर्स लगाया तो क्या है, पहले इनिशियल वेलोसिटी यू रहता, किसको भी क्या है इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते, कई को करते कर देते भाई, कई को करते क्या करते उतना ही, हर चीज़ को डिनोट करते हैं, नाम तुम्हारा कई को रखे बोले तो रखते हैं, उतना ही कोसा तो भी एक नाम रखते मालूम रहने, तो फाइनल को और इनिशियल को ज़रा फर्क रहता वेलोसिटी में, इसलिए फाइनल वेलोसिटी को अलग उससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को अलग उससे डिनोट कर देते हैं, समझ आया। अब सपोज देखो, सपोज एग्जांपल, एक बॉडी ऑफ मास है, फोर्स अप्लाई करे, फोर्स सपोज 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करे तो एक वेलोसिटी से, अब तुम 5 न्यूटन से ढकल के छोड़ दिया भाई, एक स्पीड से जाती, अब अगर वही बॉडी को 10 न्यूटन के उससे ढक ले, तो ये भी एक वेलोसिटी से जाती, मगर ये वेलोसिटी से ज़्यादा रहती, इन्हें ज़्यादा रहती इससे, कहीं को बोले तो फोर्स बढ़ गया ना भाई, इधर भी वही बोला, तो क्या है, हाँ, अब ये सपोज ये ज़रा बढ़े, मगर ये सिनारियो अलग है, ये सिनारियो अलग है, ये खाली समझाने के वास्ते बोला, इसको ज़रा इग्नोर मार दो। इधर क्या है भाई, एक बॉडी ऑफ मास है, मैं कहते विच बॉडी क्या है, एक फोर्स लगा के छोड़ दी तो क्या है, पहले इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी है, अब इधर वेलोसिटी बढ़ जाती कम हो जाती भाई, कम हो जाती, अब तुम ढकल के छोड़ दिए भाई, ढकल के जो, अब एक बॉल है, बॉल को फेंक दिए, बॉल को फेंक दिए बाद क्या होता, लास्ट में आकर रुक जाता, तो जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाता क्या है, वेलोसिटी कम होते जाती, तुम एक बॉल को इधर से फोर्स लगा के छोड़े, तो बॉल क्या है इधर तक जाके क्या है रुक जाता है एक पॉइंट पे, तो इधर वेलोसिटी ज़्यादा रहती है इनिशियल की,
इधर वेलोसिटी कम रहती है, रुक जाता ही नहीं, लास्ट में आके फाइनल वेलोसिटी कम कम हो जाती है, स्पीड कम हो गई तो रुक गया ना भाई। ऐसा जैसा जैसा टाइम बढ़ते गया, पहले सेकंड को इधर था, दूसरी सेकंड को इधर था, तीसरी सेकंड को इधर था, लास्ट सपोज एग्जांपल 5 सेकंड्स को इधर आके रुक गया, तो टाइम बढ़ते गए सर का वेलोसिटी कम होते गई, इसलिए उन्हें रुक गया। तो यहाँ तक तो समझ में आया ना। When an increased external force is applied on a body of mass m, its velocity increase by delta v in a time interval of delta t। चलो, इधर क्या है, अब तुम वहाँ पूछेंगे भैया तुम यहाँ आके रुक गया बोल के बोले, इधर क्या है कि इंक्रीज ऑफ, इधर क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही बोल के बोले, इधर वेलोसिटी, ये देखो, इधर क्या है, इंक्रीज एक्सटर्नल फोर्स है। अपन क्या है, पहले एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, इधर क्या है, इंक्रीज एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स बढ़ते जा रहा, तो मतलब इधर फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, बढ़ के रहती। समझ गए ना इधर, ये अलग सिनारियो, मगर ये स्टेटमेंट ये लिखना अपना। हाँ, हाँ, क्या है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अपन इधर पढ़े ना भाई ऊपर। हाँ, इधर पढ़े ना, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हाँ, सो कैसा लिखते हैं भाई, पहले से बोला भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं भाई। हाँ, ये याद रख लो, डेल्टा बोले तो चेंज, चेंज को डेल्टा बोलते हैं। हाँ, पहले एक था बाद में एक था, तो अब देखो, सपोज एक इनिशियल, एक समझो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, चेंज इन वेलोसिटी बोल के बोलता, डेल्टा वी, चेंज डेल्टा वी बोलो तो चेंज इन वेलोसिटी। अब समझो कुछ भी है, प्रेशर है, पहले एक प्रेशर था बाद में एक प्रेशर है, P1 है P2 है, बाद में प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर कितना हुआ बोले तो P2 माइनस P1। उसको कैसा डिनोट करते हैं, डेल्टा P मतलब क्या है, P2 माइनस P1, डेल्टा V मतलब क्या है, V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को क्या है V बोलते हैं, V माइनस, ऐसा समझो, सपोज एग्जांपल ऐसा समझे, डेल्टा से डिनोट करते हैं अपन, उसको बाद में हटा देंगे। चलो, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये लिखना, ये पॉइंट भी लिखना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इधर सेकंड बोल के लिखो भाई, इंग्लिश में ऐसे इतना को लिखो, टू डाल के भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के बहुत लॉ है, खाली मोशन के हिसाब से, अगर न्यूटन नहीं रहता ना 50% फिजिक्स नहीं रहती थी, समझे। हाँ, चलो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, अब ऊपर पढ़े ना, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब क्या है, मैं बोला पहले चेंज को डेल्टा से डिनोट करते, कौन सा चेंज भाई, चेंज ऑफ मोमेंटम बोला हमने, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, समझिए, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज को डेल्टा से डिनोट करते, कौन सा चेंज, पी, मोमेंटम का तो डेल्टा पी। हाँ, अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, खाली चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो मैं ऊपर बोला, रेट बोले तो क्या है, अपन टाइम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, टाइम के हिसाब से कैसी बदल रही चीज़, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बोले तो मोमेंटम भी टाइम के हिसाब से कैसा बदल रहा वो देखना है अपने को, तो उसको कैसा डिनोट करते हैं, ऐसा लिखते, डेल्टा टी लिखते। इसका मतलब क्या है, ये डेल्टा बोले तो चेंज इन मोमेंटम, नीचे डेल्टा टी आ गया तो टाइम के हिसाब से, मतलब वो मोमेंटम को अपन टाइम में डिवाइड कर दे रहे उसको, तो अपने को मालूम हो रहा कौन से टाइम में कैसा चेंज हो रहा मोमेंटम। समझ गए, बेहतरीन बोला ना, ऐसा याद रख लेना। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पूरा उसको बोलते, चेंज ऑफ मोमेंटम, नीचे डेल्टा टी आ गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या बोले अपन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, इसको बोला ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल के डिनोट करते हैं। हाँ, ऊपर बोला था ये लिख देना, अकॉर्डिंग टू बोल के ये लिख देगा, ये पॉइंट लिख देगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या करना भाई, इधर देखो, खुली बात है, प्रोपोर्शनलिटी लिख, ऐसा लिख देंगे, ऐसे इसको एक्सपेंड करना, ये नहीं है जो आएगा ऐसा। हाँ, डेल्टा, अब मोमेंटम बोले तो बोला ना भाई, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, क्या बोलते हैं अपन, मोमेंटम बोलते हैं, अच्छी जबान में ऐसा बोलते हैं, बोल दिए बात, इधर ऐसा लिख देना, कुछ भी नहीं, कितने स्टेप हम बढ़ते गए उतने मार्क्स मिलते जाते। अब अपन एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते, मगर अपने को क्या है, मार्क्स होना है तो क्या है, लिखते जाना, जितना लिखे उतने मार्क्स आते। अब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो इज इक्वल टू डालते। अब अपने को इक्वेशन होना है भाई, कैसा बदल रही नहीं होना। अब अपने को कोई सी भी वैल्यू दिए को, वो वैल्यू आ जा, मतलब अगर फोर्स है, अगर मोमेंटम टाइम दिया तो फोर्स की वैल्यू आ जाना, अगर प्रोपोर्शनल इक्वल टू रखो तो आती टाइम, मतलब कोई सी भी क्वांटिटी को मालूम करना है, तो अगर बीच में इक्वल टू रहे तो अपन क्या है, ये इतना है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है बोल के बोल दे सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये बढ़े तो ये बढ़ रही बोल के बोल रहे अपन, और कितना बढ़ रही क्या है फोर्स वो नहीं बोल सकते प्रोपोर्शनलिटी रहे तो अपने को इक्वल टू लाना है, फोर्स इक्वल टू कुछ तो भी लाना है, तो अपन इक्वल टू ला लिए, इक्वल टू ला लिए और एक कांस्टेंट डाल लेना, ये प्रोपोर्शनलिटी है ना भाई, तो क्या है, ये चीज़ बढ़े तो ये चीज़ बढ़ रही बोले सा,
तो एक बीच में कांस्टेंट एक चीज़ रहता, वो कांस्टेंट एक चीज़ रहता, तभी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी रहती। अगर कोई सी भी चीज़ कांस्टेंट नहीं तो वैसा नहीं रहता, इसलिए क्या है अपन इक्वल टू लाइक एक कुछ भी एक कांस्टेंट बीच में ला लेते, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल के बोलते इसको। बीच में के ला लेके इक्वल टू ला लेना अपन, एक ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देके इक्वल टू ला लेके एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल के लेवल के लिख दिए, के बोल के लिख दे के इधर सेम वैसे ही लिखना आपको, ज़्यादा वही नहीं करना। एम वी बाई डेल्टा टी ऐसा लिख दिया, खूबसूरत। अब इधर क्या है, हर चीज़ मेंशन करना बोला हमें, ऊपर फोर्स लिए तो एफ लिखना, मास एम लिखना। अब इधर के लिख दिए, तो के क्या है वही बोलता हूँ, कहीं बोलते उन लोगों को नहीं आता ना, अपने को आता, अपन लिख देना ऐसा। क्या है के, क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सब फुल फॉर्म लिखो, इस पे नहीं आ रहा। इधर के इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बोल के लिखने। हाँ, अभी एक चीज़ देखो भाई, तुरंत चीज़। अब उसके बाद नीचे लिखते जाओ, बाजू नको लिखो, बाजू लिखा तो आंसर छोटा दिख के आता, जितना लंबा खींचते जाना अपन। पेपर तो देते होंगे मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया। हाँ, वेन। अब इधर लिखना, ये इसके नीचे लिखना, यहाँ से कंटिन्यूएशन है देखो। हाँ, वेन, वेन ये वेर नहीं है, वेन डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, समझ गए। अगर ये ज़ीरो के करीब हुआ, डेल्टा टी क्या है, अगर ज़ीरो, अपने को ज़्यादा फिजिक्स पढ़ना नहीं है भाई, क्या है खुली खुली बात, मार्क्स आना है अपने को तब। हाँ, वेन डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो क्या होता कहते, ये ज़रा हायर लेवल पे आया था, एफ इज इक्वल्स टू के इंटू डी पी बाई डी टी। ये डेरिवेशन है भाई, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, ये अगर मैथ्स भी पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह आगे बेहतरीन तरीके से, डेरिवेशन क्या है, कई भी करते डेरिवेशन वो समझेंगे अपन हर इन वक्त। तो इधर क्या है, अगर डेल्टा, ये एक क्या बोलते हैं, एक डेरिवेशन में एक रूल रहता है भाई, अगर क्या है लिमिट कुछ भी डेल्टा, अगर ऊपर डेल्टा है भाई, डेल्टा बी है सपोज, व्हेन डेल्टा, अगर डेल्टा भी टेंस टू ज़ीरो हो गया, तो ये कैसा हो जाता कहते, डी ए बाई डी बी हो जाता। ये एक रूल है, मतलब ये ऑब्जर्व करे ना। अब कोई भी एक चीज़ चेंज हो रही, अगर रेट ऑफ चेंज, अगर नीचे की चीज़, नीचे का चेंज अगर ज़ीरो तक चले गया, अगर मतलब डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो का मतलब क्या है, टाइम इतना इतना जल्द, मतलब रेट चेंज ऑफ टाइम मतलब बहुत कम चेंज है। सपोज एक एक टाइम था टी वन इज इक्वल टू जीरो, सपोज देखो टी वन इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड, हाँ, टी टू इज इक्वल टू 0.00000001 सेकेंड सपोज। अब चलिए ये इधर आना, ये इधर आना, समझो, रुको, घुसा के एक भाई, समझ जाओ। हाँ, कितना चेंज हुआ भाई, बहुत कम चेंज हुआ। अगर इसमें से इसमें माइनस करके देखो तो बहुत कम फर्क आता। तो वही बोल रहा, अगर अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब अगर ये डेल्टा टी का चेंज बहुत कम है, जीरो के करीब चले गया, हाँ, तो ये कैसा बन जाता, कहते डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ जाता। समझ गया ना बेहतरीन तरीके से। हाँ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली मार्क्स आना है अपने को, ओके। खाली मैं समझा दे रहा हूँ, कहीं को भैया हो ये हो तो ऐसा, समझ गया। एफ इज इक्वल टू के इंटू डी पी बाई डी टी। अब आ गया ना भाई, इधर से क्या करना है हम लोग को, अब मास कांस्टेंट है ना भाई, मास तो अपन बढ़ा रहे हैं किधर भी, मास कांस्टेंट है, तो अपन क्या करना है, एफ इज इक्वल टू के इंटू डी ऑफ एम वी बाई डी टी। इधर ऑलरेडी अपन एम वी लिख दिए थे, तो फिर इधर डी पी लिखने की जरूरत नहीं, लिख दो फिर भी कुछ भी नहीं होता, उन्हें को सा दिख रहा है। हाँ, अब मास कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में एक चीज़ रहती, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है, वन रहता, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी इज कांस्टेंट तो जीरो रहता। अभी इधर कांस्टेंट है, जीरो का ही को नहीं आया बोले तो बोल रहा हूँ भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स है, अगर कांस्टेंट है सी, तो सी को बाहर निकाल देते अपन, सी को बाहर निकाल देते, सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता, वन हो जाता। तो ये आंसर सी आ जाता, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता। तो जो चीज़ चेंज हो रही उसको डिफ्रेंशिएट करते अपन। अगर खाली मास रहता तो जीरो आ जाता था, मास के साथ भी वो है ना भाई, तो इसलिए के इंटू एम इंटू डी वी बाई डी टी बेहतरीन तरीके से आ गया। अब देखो थोड़ा नीचे जाएंगे, हाँ, समझ गया। हाँ, अब देखो, अब इधर किधर आ गए भाई, इधर तक आ गए, फिजिकल टू के इंटू एम इंटू डी वी बाई डी टी। देखो लिखते लिखते आ जा रहा नोट पैड पे भी। हाँ, अब एक बेहतरीन चीज़ क्या है भाई, अपन इधर समझ जाना, इधर एक ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख देना, इधर इधर भी एक पॉइंट लिखना भाई, एम को बाहर कहीं को लिए बोले तो इधर लिख देना, सिंस मास एम इज
कांस्टेंट बोल के लिख देना, ऐसा लिखे तो खूबसूरत दिखता। लिख देके क्या करना, एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू डी वी बाई डी टी। हाँ, अब अपने को मालूम, सिर्फ वी नो दैट बोल के लिखना, नहीं मालूम हो रहा तो भी लिख देना। क्या क्या मालूम है अपने को, बहुत कुछ मालूम होगा, जो मालूम है इधर वही लिखना। डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए, कैसा भाई बोले तो आगे बढ़ेंगे अपन। अगर अपने को क्या है भाई, मार्क्स होना है इधर, खुली बात पहले से बहुत बोल रहा हूँ, अब ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं। एफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या है, एक्सेलरेशन बोलते बोलते हैं वैसा, अच्छी जबान में बोलते हैं ऐसा। के इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। आ गया ना भाई इधर तक। अब अपने को क्या है, के हटा देना है, खाली उन्हें क्या प्रूव करो बोला, एफ इज इक्वल्स टू एम में डिराइव करो बोला, अपने को के हटा देना है। के कैसा हटाएंगे देखो खूबसूरत तरीके से, इफ बोल के लिख देना। इफ, अब के कांस्टेंट है ना भाई, कुछ भी डालो के कांस्टेंट ही चाहिए, उसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू ला लेना है। अब जो अपने को उसी कांस्टेंट वैल्यू पसंद, वन, वन हमेशा अपने को पसंदीदा रहता, जिधर भी वन ना हो मल्टीप्लाई करे तो भी वही वैल्यू रहती, डिवाइड करे तो भी वही वैल्यू रहती वन से। तो क्या है अपने को के वन लाना है। के वन कैसा लाना चाहिए भाई, के कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इफ एफ इज इक्वल्स टू वन न्यूटन, ऐसे लिख देना, हाँ बराबर भाई थ्री। एम इज इक्वल्स टू वन के जी, ये यूनिट याद रख लेना भाई, 1 ग्राम नहीं लिखना, 1 kg लिखना। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर ये तीन चीज़ा हुए, देन ये नीचे लिखना, आगे बढ़ते जाना, बाद में नहीं बढ़ना, समझ रहे। देन के इज इक्वल्स टू वन, कॉन्स्टेंट आ गया ना, ऐसा लिख देके क्या करना बेहतरीन तरीके से। देन के इज इक्वल्स टू वन, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग के इज इक्वल्स टू वन, सब्स्टिट्यूटिंग के इज इक्वल्स टू वन डाल दीजिए, क्या आ जाता भाई, एफ इज इक्वल्स टू एम ए देयर फोर बोल के ऐसा लिख देना। लिख देके क्या करना, नीचे ऐसा हेंस प्रूव्ड बोल के लिखना, ये अप्रूवल है अपना, इतना पूरा कर दे बोल के, हेंस प्रूव। ये जरा ऐसा खुली जबान में समझा दिया अपन, समझ में आ गया ना, कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछो, अपन क्लैरिफाई कर देंगे। हाँ अच्छा, स्टेप्स में लिखना भाई, बीच बीच में जो जो भी मेंशन कर रहे हो उसको लिख देना ऐसा। सब्स्टिट्यूटिंग के इज इक्वल्स टू वन, मास एम, इधर मास इज कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ऐसा लिखते रहना अपन। समझ गया, ऐसा लिखते रहते तो क्या है, मार्क्स आते रहते। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझाने के वास्ते लिखा हूँ। ये पार्ट क्या है, जरा दूसरे उससे हाईलाइट करेंगे। ये पार्ट, ये पार्ट क्या है, खाली समझाने के वास्ते लिखा है। इधर दूसरा पार्ट, इधर से ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो हुआ तो डी पी कई को बनता वो बोला इधर। ये पार्ट जरूरत नहीं है इधर अपने को, समझ गए। इधर लिखो ये के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ऐसा लिखते रहना, ऐसा लिख दिया। और क्या है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो गया। इधर भी देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ बोल के शुरू करना है, डेरिवेशन करना है। क्वेश्चन ये है, मैंने क्वेश्चन ऊपर है तो ये समझा दिया, रेट ऑफ चेंज समझ गया ना, अगर कुछ भी है तो पूछ लो। शुक्रिया।